हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट केम फ्रॉम को पूरा खत्म इन वन वीडियो। क्लियर? सो इस वीडियो के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो पूरे क्लियर करे जाएंगे। यही नहीं, हम आपकी एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज होती है उसे भी हम सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्क एजुकेशन पॉइंट में। सो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। क्लियर? सो चैप्टर का नाम आप समझ गए होंगे कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। क्लियर? मतलब हमें ये करना है कि फूड मतलब जानते हैं भोजन। क्लियर? फूड मीन्स खाना, जो आप खाना खाते हैं। क्लियर? फूड मीन्स खाना, भोजन, भोजन। क्लियर? सो फूड का मीनिंग आप सभी जानते हैं। तो इस चैप्टर में देखिए हमें समझना क्या है। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हमें ये समझना है कि फूड जो हम खाते हैं, टेस्टी टेस्टी सा जो फूड हम खाते हैं, वो फूड हमें कहाँ से मिला, वो फूड हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, मीन्स वो कहाँ से आया है, वो इस चैप्टर में हमें समझना है। लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व समझने से पहले हमें एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि वाई वी नीड फूड। जब हमें फूड की जरूरत क्या है? क्लियर? भाई हम फूड क्यों जाते हैं, क्या जरूरत है फूड की? तो अगर आप ध्यान से देखें, जो फूड है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बच्चों वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जान होती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मार्कर के अंदर जान नहीं है, ये मरेगा नहीं। क्लियर? लेकिन मेरे अंदर जान है, आप प्यारे प्यारे बच्चों के अंदर जान है। क्लियर? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर लाइफ होती है। इवन प्लांट्स, यहाँ तक कि प्लांट्स वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी फूड चाहते हैं। तो फूड जो है बेटा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप ये 1 या 2 दिन आप खाना नहीं खाते तो क्या होता है, आप क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है। मीन्स बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हैं, खेल नहीं पाते, कूद नहीं पाते। मीन्स इसका मतलब ये कि अगर आप आगे खाना नहीं खाओगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्लियर? आप बहुत बीमार पड़ सकते हो। मतलब ये कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल हम ये समझ में आया कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड। हम नहीं जिएंगे कि अगर हमने खाना नहीं खाया। क्लियर? सो अगर आपने अच्छी अच्छी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर एक हेल्थी डाइट या फिर नॉर्मल एक अच्छी खाना नहीं खाया तो हम नहीं जी पाएंगे, हम मर जाएंगे, टै बोल जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर बच्चों? सो फूड की ये बहुत ज़रूरी है कि भाई फूड जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर? अब बात करते हैं कि फूड की डेफिनेशन क्या है। क्लियर? कि फूड की डेफिनेशन क्या है और ये फूड हमें क्या सर्व करता है, मीन्स इसके फंक्शंस क्या हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ फूड। क्लियर? इसे हटा दो, नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ फूड। क्लियर? सो डेफिनेशन क्या है और फंक्शंस क्या है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन को। सो हेडिंग डाल लीजिए डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन बेटा? डेफिनेशन फूड की, डेफिनेशन ऑफ फूड। क्या डेफिनेशन बनेगी, ध्यान दीजिए। डेफिनेशन लिखता हूं मैं, अ न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस that people, clear, that people or animals eat or drink, or that plant absorb to maintain
मेंटेन ग्रोथ एंड लाइफ। क्लियर? सो ये डेफिनेशन है आपकी फूड की। मतलब क्या हो, ध्यान दीजिएगा यहां पर। न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। क्लियर? न्यूट्रिशन मीन्स इतना समझ लीजिए जैसे विटामिन सी, प्रोटीन, मिनरल्स, आयरन, ये सब हम खाने के अंदर हमें मिलते हैं। सो वो सब्सटेंस जिनके अंदर न्यूट्रिशंस होंगे और हम उन्हें खाएं या पिएं। क्लियर? क्योंकि कुछ फूड होते हैं खाने वाले और कुछ फूड होते हैं पीने वाले। क्लियर? तो हम उन्हें खा सकें या पी सकें और अपनी लाइफ को, अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर सके, उसे आप बेटा क्या कहोगे, फूड कहोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो फूड की डेफिनेशन ये रही आपके सामने। न्यूट्रिशन सब्सटेंस दैट पीपल और एनिमल्स ईट, जो पीपल्स या जानवर, क्योंकि जानवर भी खाना खाते हैं, ईट कर सके या फिर ड्रिंक मीन्स पी सके, जिससे यहां तक कि प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? वो आगे हम देखेंगे। टू मेंटेन ग्रोथ एंड लाइफ। क्लियर? सो ये थी डेफिनेशन फूड की। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? क्लियर? मीन्स फूड हमें क्या क्या देता है। तो देखो क्या क्या देता है, हटा दे से। चलो क्लियर? सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फंक्शंस ऑफ फूड। क्लियर? सो अगर मैं बात करूं इसके 4 फंक्शंस हैं फूड के। सो फूड के आपके 4 फंक्शंस हैं। कौन कौन से? देखो, पहला है गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी। क्लियर? सो फॉर एन एग्जांपल, जब आप खाना खाते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, आप एनर्जेटिक रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं जब आप अच्छा खाना खाते हैं। क्लियर? सो अब अगर आप जब भी, फॉर एग्जांपल, जब आप खाना नहीं खाते तो आप बड़े वीक से होते हैं, आप ना खेल पाते, ना कूद पाते, ना कुछ काम कर पाते। क्लियर? सो फूड आपको क्या देता है? एनर्जी देता है। दूसरा क्या देता है आपको? हेल्प्स मेंटेनिंग लाइफ, ग्रोथ एंड लाइफ। क्लियर? सो हेल्प मेंटेनिंग ग्रोथ एंड लाइफ मीन्स, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप खाना नहीं खाते, फॉर एग्जाम्पल आपके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी आपको डांटते होंगे कि भाई भाई ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी अगर आप नहीं खाओगे तो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप दूध पियो क्योंकि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। सो जनरली जितने भी फूड्स हैं वो हमारी ग्रोथ को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, या आप कितने भी बड़े हों उम्र तक। क्लियर? लेकिन अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो आपकी आंखें जल्दी खराब हो जाएंगी। क्लियर? उसी तरीके से अगर आप मिल्क पीते हो रोज अच्छे बच्चों की तरह तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी हाइट जल्दी बढ़ जाएगी, आपका वेट बढ़ेगा, आप स्ट्रांग बनोगे। क्लियर? लेकिन अगर आप दूध नहीं पीते तो आप कैसे रहोगे? ढीले ढाले से बिल्कुल। क्लियर? चलिए, और क्लियर? सो ये आपको एनर्जी मिल गई, आपको आपकी ग्रोथ अच्छी हो गई, आपकी लाइफ अच्छी हो गई। तीसरा क्या है? तीसरा है हेल्प्स हीलिंग वाउंड्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई? घाव, फॉर एग्जाम्पल आप खेल रहे हो और आप गिर गए, मीन्स आपको कोई चोट लग गई। सो उस चोट को सही करने के लिए, उस घाव को, उस वाउंड को सही करने के लिए भी आपका फूड जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अच्छी तरीके से खाना नहीं खाते, आप बहुत ही गंदे बच्चे की तरह खाना खाते ही नहीं हो, तो अगेन आपका क्या होगा? आपका जो घाव बनेंगे, आपके जो चोट जो लगेंगी वो नहीं भर पाएंगे। क्लियर? वो हील नहीं हो पाएंगे, वो सही नहीं हो पाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये कुछ फंक्शन थे। एक फंक्शन और मैं लिख सकता हूं यहां पर, क्लियर? सो यहाँ पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक और लिख रहा हूँ, हेल्प ग्रोथ। क्लियर? सो आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है, मीन्स आपकी हाइट बढ़ाता है, आपकी आंखें सही रखता है खाना, फिर आपके शरीर की हर एक मांसपेशियों को सही रखता है, स्किन को अच्छा रखता है, ये सब चीज़ें। सो फूड को खाने से, कंज्यूम करने से इतने सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर?
आपको एनर्जी मिलती है, आपकी बॉडी वार्म रहती है, क्लियर, आप बिल्कुल एनर्जेटिक रहते हैं, आपको मेंटेन ग्रोथ होती है, आपकी ग्रोथ अच्छी रहती है, आपके घाव जो है वो सही होते हैं, ये सब क्लियर। सो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ा कि भाई फूड की ज़रूरत क्या है, उसके बाद हमने देखा कि भाई फूड की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हमने उसके फंक्शन देखे, क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या होने वाला है। क्लियर। अब अगर मैं आपको मैं एक कंडीशन में रखता हूँ, मान लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको एक हफ्ते मीन्स 7 डेज सिर्फ मैं दाल खाने को दूंगा, क्लियर, सिर्फ दाल और रोटी, और कुछ नहीं देने वाला मैं आपको, सिर्फ दाल दूंगा, रोटी दूंगा। आपको कैसा लगेगा? बहुत ही मतलब बेकार लगेगा। अरे यार, मतलब 7 दिन और सिर्फ दाल रोटी मीन्स ब्रेकफास्ट में भी दाल रोटी, लंच में भी दाल रोटी और डिनर में दाल रोटी। नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, क्लियर, कोई भी नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि हमारा जो शरीर है वो डिफरेंट फूड्स खाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप अलग अलग लोगों को देखो तो वो अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं। मीन्स हमारे पास फूड की क्या है, बहुत सारी वैरायटीज हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? वैरायटी इन फूड्स, क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, वैरायटी इन फूड्स। Variety in foods, clear? So we eat different type of food, clear? So हम खाते हैं, we eat different type of food at different time, different time। इसे क्या समझोगे? देखो फॉर एन एग्जांपल हमारे पास जनरली 3 टाइम होते हैं खाने के। कौन कौन से होते हैं? देखो अगर मैं बात करूं आपका ब्रेकफास्ट, उसके बाद क्या होता है? लंच, और उसके बाद डिनर, क्लियर। सो 3 होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर आप क्या खाना खाते हो, कुछ और। मीन्स यहाँ पर आप क्या क्या खाते हो? फॉर एग्जांपल आप ओट खाओगे, आप मिल्क पियोगे 1 गिलास, क्लियर, आप कॉर्नफ्लेक्स खाओगे, या फिर आप ब्रेड खाओगे। कुछ इस टाइप के फूड्स आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं, क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप वेजिटेबल्स खाएंगे या फिर आप फ्रूट्स खाएंगे, क्लियर, और यहाँ पर कुछ डिफरेंट। सो अगर आप ध्यान से देखें, क्लियर, सो अगर आप ध्यान से देखें तो जनरली आप ब्रेकफास्ट में कुछ इस टाइप के फ्रूट्स खाते हैं, क्लियर, लंच में कुछ वेजिटेबल्स खा ली या फिर कुछ फ्रूट्स खा लिए, या फिर डिनर में कुछ हल्का फुल्का मीन्स नॉर्मल, जैसे दाल हो गई, रोटी हो गई, चावल हो गए, कुछ इस तरीके से, क्लियर। मीन्स हम अलग अलग समय पे अलग अलग खाना खाते हैं, क्लियर। सो वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स एट डिफरेंट टाइम, इस बात को याद रखिएगा, क्लियर। तो इसका मतलब ये हमारे पास फूड की बहुत सारी क्या है? वैरायटीज, क्लियर, बहुत सारी क्या है? वैरायटीज। क्लियर हुआ? क्लियर, ये कौन सा है? ये टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है इंग्रेडिएंट। तो हेडिंग डाल लो इंग्रेडिएंट। देखो जरा इंग्रेडिएंट क्या होता है। इसे एक एग्जांपल समझते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए आप एक ग्रोसरी की शॉप में गए, और आपने वहाँ पर देखा कि भाई रसना आपको दिख गया और आपने उसे खरीद लिया। आपका मन करा कि यार आज मैं रसना पीऊँगा, क्लियर, रसना ले लो, टैंग ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो, क्लियर। आपने रसना खरीदा और आप जानते हैं रसना कैसे बनता है, तो आपके पास एक रसना का पाउच था, क्लियर। सो मान लीजिए ये रसना पाउडर है, रसना पाउडर होता है ना, पाउडर। अब इसे अकेला तो कुछ खा नहीं लोगे, इसके साथ आप क्या मिलाओगे? वाटर। मीन्स आपको एक क्या चाहिए? पानी। एक पानी मीन्स 1 गिलास पानी। एक पानी कुछ नहीं होता। सो आपने 1 गिलास पानी ले लिया। अब आपको रसना बनाना है, तो क्या करोगे? इन दोनों को मिक्स करोगे, इन दोनों को क्या करोगे? मिक्स करोगे।
और जैसे ही आप मिक्स करोगे, अच्छी तरीके से तैयार करोगे, तो आपका जो एक गिलास जो रसना होगा वो तैयार हो जाएगा। ये आपका एक गिलास रसना है। क्लियर? ये आपका क्या है? फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन क्या ये फूड बना बनाया था? नहीं, ये दो चीजों से मिलके बना है। देखो ये रसना जो है, ये रसना पाउडर प्लस वाटर से बना है। अगर ये ये नहीं होता तो वाटर अकेला रसना नहीं बना सकता था, या फिर अगर वाटर होता, ये ना होता, तो भी कुछ काम नहीं होता। मतलब ये हुआ कि कोई भी फूड जो है वो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलके बनाया जाता है। और इन चीजों को क्या कहते हैं बेटा? इंग्रेडिएंट्स। इन्हीं को ही क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट। क्लियर? सो जैसे आपका वाटर जो है वो रसना का इंग्रेडिएंट है, जो रसना पाउडर है वो इसका इंग्रेडिएंट है। क्लियर? सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुकिंग शो देखे होंगे, आपकी मदर देखती होंगी ऑफ कोर्स। क्लियर? सो उसमें क्या कहते हैं कि जो शेफ होता है वो क्या बताता है? किसी डिश के इंग्रेडिएंट्स बताता है कि यार इसके अंदर ये मसाले डलेंगे, ये हल्दी डलेगी, ये प्याज डलेगी, ये सब चीज़ें। जैसे मैं अगर आपके सामने और एग्जांपल डिस्कस करूं, जैसे चावल का आपने एग्जांपल देखे होंगे। चावल मीन राइस। सो देखें। क्लियर? सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, राइस आप जानते हैं, राइस खाते हैं, तो राइस कैसे बनते हैं? देखो सबसे पहले होते हैं रॉ राइस, मीन्स सूखे चावल। फिर उनको पानी में मिलाया जाता है और फिर इन्हें क्या करते हैं? बॉईल करते हैं। क्या करते हैं? बॉईल करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? बॉईल करते हैं। और फिर जाके आपको क्या मिलता है? राइस, जो खाने योग्य होते हैं। तो ये दोनों क्या हुए? इस फूड, ये आपका क्या है? फूड। ये आपका क्या है? फूड। और ये आपके क्या हो जाएंगे? इंग्रेडिएंट। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल दूं कि दाल कैसे बनती है। दाल देखो जरा, हटा दें, ठीक है, नोट करते रहना साथ के साथ। क्लियर? सो अगर आप देखें कि दाल कैसे बनती है, तो अगर आप दाल को देखें, दाल मीन पल्स, तो कैसे बनती है? देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आपको ऑयल चाहिए होता है। क्लियर? फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है? आपको अनियन चाहिए होता है, ऑनियन। उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है? फॉर एग्जांपल आपको मसाले चाहिए होते हैं। मसाले मीन्स टर्मरिक हो गया, क्लियर, और फॉर एग्जांपल सॉल्ट हो गया, गरम मसाले हो गए, ये सब चीज़ें। उसके बाद आपको पल्स चाहिए भाई, पल्स नहीं चाहिए? पल्स चाहिए, दाल चाहिए जो इसके अंदर डालोगे। फिर उसके बाद वाटर चाहिए, और फिर इन सबको एक तरीके से मिक्स करके फिर आप एक दाल बनाते हो। तो जनरली ये क्या हुआ? ये तो फूड है जो आप खा रहे हो बड़े चाव से। लेकिन ये सब क्या है? ये है इंग्रेडिएंट्स। क्या है स्टूडेंट्स? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स, ये है इंग्रेडिएंट्स। ठीक है? तो ये है आपका फूड और ये है इंग्रेडिएंट्स। क्लियर हुआ? इंग्रेडिएंट्स क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनसे हम एक फूड बनाते हैं। क्लियर? सो इंग्रेडिएंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ फूड की। क्लियर? सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, सोर्सेस ऑफ फूड। इसे हटाने, चलो। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग है सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? सोर्सेस ऑफ फूड का मतलब ये कि अब हम अपने चैप्टर का जो क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, मीन्स फूड कहाँ से आया है, अब हम वो देखेंगे। क्लियर? मतलब ये कि जो हम फूड है, जो हम खाना खाते हैं, वो हम कहाँ से ले रहे हैं। तो इसके दो तरीके, दो हैं। कुछ फूड तो है, ज़्यादातर फूड हम अपने प्लांट से लेते हैं, पेड़ पौधों से लेते हैं, और कुछ फूड्स हम एनिमल से लेते हैं। क्लियर? सो अगर मैं बात करूं, इसको क्लासीफाई अगर हम करें तो दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से होने वाले फ्रूट, और दूसरा क्या होगा? फूड
फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स, फूड फ्रॉम प्लांट्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स। क्लियर? तो सबसे पहले इसे पढ़ेंगे। क्लियर? सुना, सबसे पहले किसे पढ़ेंगे? इसे, फूड फ्रॉम प्लांट्स। क्लियर? सो एक एक करके देखेंगे, पहले इसे देखेंगे फिर इसे देखेंगे। इसका मतलब समझ में आ गया ना कि वो फूड हमें पढ़ने हैं कि हाँ, अब हमें ये देखना है कि यार पेड़ पौधों से हम कौन से फूड लेते हैं, मीन्स कौन सी वेजिटेबल्स लेते हैं, कौन से फ्रूट्स लेते हैं, मतलब क्या लेते हैं, कौन सा फूड हम अपने प्लांट से लेते हैं। और फिर हमें ये देखना है कि यार एनिमल्स से हम कौन से फूड लेते हैं। जनरली आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले अगर आप बात करें कि इससे मीन्स फूड फ्रॉम प्लांट से, तो आपको थोड़ा प्लांट का पता होना चाहिए कि यार प्लांट दिखता कैसा है। तो अगर मैं एक रफ थोड़ा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से होता है। अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी ज़्यादा। कुछ इस तरीके से क्लियर, सही कुछ इस तरीके का प्लांट होता है। हमें इसे नहीं देखना, क्लियर, हमें गंदी सी ड्राइंग को नहीं देखना, हमें ये देखना है कि प्लांट के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखो जरा ध्यान से, अगर आप देखें किसी भी प्लांट के अंदर एक फ्लावर होगा, फ्लावर होता है, क्लियर, और क्या होता है, फ्रूट होता है, क्या होता है, फ्रूट होता है, और क्या होता है, ये तना, तना, क्लियर, जिससे ये खड़ा रहता है, मीन्स स्टेम। उसके बाद पत्तियां होती हैं, मीन्स लीव्स। और ये क्या होता है, जो जमीन के अंदर होता है, दैट्स कॉल्ड रूट्स, रूट्स। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे प्लांट का। अब हमें ये देखना है कि किस प्लांट के हम पत्तियां खाते हैं, सिर्फ पत्तियां देखना पड़ेगा। किस प्लांट के हम स्टीम खाते हैं, किस प्लांट के हम फ्लावर खाते हैं, या फ्रूट खाते हैं, या रूट्स खाते हैं। क्लियर? तो एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पर सीड्स भी आएगा, क्लियर, मीन्स बीज, तो वो मैं अलग से बता दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस प्लांट के हम रूट्स को खाते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट देख लो रूट्स। हाँ भाई, किस प्लांट के खाते हैं? सो इसके एग्जाम्पल है कैरेट और रेडिश। क्लियर? सो कैरेट मीन्स गाजर। गाजर को अगर आप ध्यान से देखें, प्लस अगर आप इस पिक्चर में देखें तो गाजर जो है जमीन के अंदर है। क्लियर? मीन्स जनरली वो क्या होती है, रूट होती है। जब उसे आप खाड़ते हैं फिर उसे खाया जाता है। तो जनरली कैरेट क्या है, एक रूट है, एक प्लांट की क्या है, रूट है, जिसे हम खा रहे हैं एज अ वेजिटेबल। क्लियर? सो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर आप एक रेडिश की बात करें, मीन्स मूली, तो मूली भी जनरली क्या है, रूट है। मूली भी जनरली क्या होती है, रूट होती है। क्लियर? उसे भी हम फिर उखाड़ते हैं, फिर उसे हम खाते हैं। क्लियर? सेकंड देखें स्टेम को, स्टेम। हाँ, तो मतलब ये बताओ, जरा दिमाग लगाओ कि किस पेड़ के तने को हम खाते हैं, मीन स्टेम को हम किस पेड़ के को खाते हैं, बताओ। आपका फेवरेट है, बताओ, आप पीते भी होंगे। शुगर केन, गन्ना। क्लियर? गन्ने का रस नहीं पीते हैं, शुगर केन, शुगर केन। क्लियर? शुगर केन। तो अगर आप यहाँ पर फोटो देखें तो शुगर केन क्या होता है, कुछ इस तरीके से इसके डंडे होते हैं। क्लियर? और फिर इन डंडों को निकाल के फिर इनका क्या निकाला जाता है, गन्ने का रस। क्लियर? गन्ने का जूस जो पीते हैं वो आप मार्केट्स में। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस शुगर केन से क्या निकलता है, शुगरी जूस निकलता है। क्या निकलता है बेटा, शुगरी जूस। जो यूज किया जाता है, यूज्ड टू मेक जैगरी। जैगरी मीन्स गुड़। गुड़ खाते हो, गुड़, क्लियर? सो गुड़। क्लियर? जैगरी और गुड़, और प्लस और भी कुछ बनाया जाता है, क्रिस्टल, क्रिस्टल शुगर, क्रिस्टल शुगर। क्लियर? सो अगर आप देखें कुछ इस तरीके से क्यूब में क्रिस्टल शुगर्स होते हैं।
क्लियर। तो वो सब किससे बनाया जाता है, इस शुगर केन से। सो जनरली एक तने से, स्टेम से, क्लियर। अगर आप यहाँ पर देखें, एक स्टेम से शुगरी जूस निकाला जाता है, फिर उससे जैगरी में गुड़ बनाया जाता है जिसे हम खाते हैं, क्लियर। तो मतलब इस शुगर केन के प्लांट का सिर्फ हम तना लेते हैं, मीन सिर्फ स्टेम लेते हैं और कुछ नहीं लेते, ना ही उसके रूट से हमें कोई मतलब, ना ही उसकी पत्तियों से हमें कोई मतलब, क्लियर। अब हम देखते हैं अपने पत्तियां, मीन्स किस प्लांट की हम पत्तियों को खाते हैं, क्लियर, एज अ वेजिटेबल, एज अ फूड। तो ऐसे हटा दें, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, इसको हटा रहा हूँ। देखो जरा थर्ड, लीव्स, पत्तियां। बताओ भाई कौन से खाते हैं, एग्जाम्पल देखो, स्पेनिच और ये दोनों सब्जियां जो हैं ये क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं फ्रूट्स की। स्पेनिच हो गया आपका, स्पिनिच हो गया, स्पिनिच नॉट स्पेनिच, स्पिनिच, क्लियर। कॉलीफ्लावर मीन्स बंद गोभी जिसमें पत्ते होते हैं बहुत सारे, क्लियर। सो जनरली ये सब क्या होती हैं, लीव्स, क्लियर। सो अगर आप यहाँ पर देखें स्क्रीन पर तो ये आपको दिखेंगी दोनों की फोटोज, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ, फ्लावर्स। भाई किन प्लांट के फ्लावर्स को हम खाते हैं, बताओ कौन कौन से हैं। आपका सबसे खूबसूरत फ्लावर रोज, रोज को हम यूज करते हैं खाने की तरह। अब सवाल ये आता है कि सर क्या बात कर रहे हो, रोज को कैसे खा लेंगे हम तो नहीं खाते ऐसे करके। देखो अगर आप बात करें रोज के अंदर क्या होती है, बहुत खुशबू होती है, क्लियर। इस रोज से हम बनाते हैं मेक जैम। हम इससे क्या बनाते हैं बेटा, जैम बनाते हैं। इसे जैम को हिंदी में क्या कहते हैं, गुलकंद, क्लियर। लिख देता हूं मैं, गुलकंद, क्लियर। सो फ्लावर जो है मीन्स रोज यूज किया जाता है जैम बनाने के लिए। उसी तरीके से अगर मैं फ्लावर की बात करूं, आपका फ्लावर ऑफ बनाना, फ्लावर ऑफ बनाना। सो बनाना के मीन्स जो केले के पेड़ होता है उसके फ्लावर्स को भी हम यूज करते हैं एज अ फूड, ठीक है। सो ये थे हमारे फ्लावर्स की, लीव्स के, रूट के और स्टेम के। उसके बाद हम बात करते हैं अपने फ्रूट्स की, उसके बाद फिर हम करेंगे सीड की बात, क्लियर। सो इसे नोट कर लो, चलो हटा दें, देखो जरा। हाँ, सो अगर आप बात करें फ्रूट्स की, अगर आप बात करें फ्रूट्स की, सो फ्रूट जनरली हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं पल्पी फ्रूट्स और एक होते हैं ड्राई फ्रूट्स। नाम तो सुने होंगे, क्लियर। पल्पी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। पल्पी फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका मैंगो, आपका गुआवा, आपका एप्पल, कुछ ये सारे कैसे होते हैं, पल्पी फ्रूट्स। उसी तरीके से अगर आप ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स आपके आलमंड हो गए, डेट्स हो गए, क्लियर, खजूर कहते हैं इसे, क्लियर। और बहुत सारे हो गए जैसे पीनट्स हो गए, नट्स, क्लियर, मूंगफलियां, और ये सारे आपके क्या हैं, ड्राई फ्रूट्स, क्लियर। सो फ्रूट जनरली दो तरह के हैं, एक तो पल्पी फ्रूट और एक ड्राई फ्रूट्स, क्लियर। तो फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, ये सब हमारे क्लियर हो गए। लेकिन इसके अंदर एक और चीज आती है विच इज सीड, मीन्स कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें बीज पाए जाते हैं, क्लियर। और फिर उन बीजों से हम अपने खाने के लिए खाना बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, सीड, क्लियर। तो 6 नंबर का है सीड, इसे हटा देते हैं। अब खूबसूरत डायग्राम की अब हमें ज़रूरत नहीं। सो 6 है हमारा सीड। तो सीड में सबसे पहले आता है सीरियल्स,
मीन्स ग्रेन्स। कुछ कुछ पेड़ होते हैं जनरली हमें क्या देते हैं, ग्रेन, मीन्स उनमें बीज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें वीट के, क्लियर, सो इसका एग्जाम्पल कौन होंगे, जैसे वीट हो गया, गेहूं, आपके बाजरा हो गया, क्लियर, कॉर्न हो गया और ओट हो गया। सो अगर आप इनके पौधों को देखो तो उनमें क्या पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं, मीन्स बीज पाए जाते हैं, जिन्हें निकाल के फिर उन्हें पीस के हम अपना आटा बनाते हैं, बाजरा, ये सब कॉर्नफ्लाई, ये सब चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस फोटो में देखें तो आप इजीली समझ सकते हैं कि वीट, इन सब के पेड्स में क्या होते हैं, बीज पाए जाते हैं। उन बीज को हम यूज करते हैं एज अ फूड। क्लियर, यही नहीं, और अगर आप बात करें इन बीजों को, मीन्स कहीं किन्हीं किन्हीं प्लांट्स के बीजों को हम ऑयल बनाने के लिए यूज करते हैं, एडिबल ऑयल, मीन्स खाने वाला ऑयल। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मस्टर्ड की, क्लियर, सरसों की। सो अगर आप बात करूं, अगर मैं बात करूं मस्टर्ड की, सो मस्टर्ड का प्लांट कैसा होता है, अगर आप यहाँ पर देखें मस्टर्ड का प्लांट, उसमें फ्लावर होता है येलो कलर का, लेकिन उसमें बीज होते हैं। उन बीजों को फिर हम क्या यूज करते हैं, एज अ मस्टर्ड ऑयल। तो उसका क्या निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं उन फूड, उसके पौधे का मस्टर्ड ऑयल, क्या है, जिन्हें हम यूज करते हैं खाना बनाने में। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं सनफ्लावर, उसको हम यूज करते हैं सनफ्लावर ऑयल बनाने के लिए। उस तरीके से कोकोनट ऑयल, क्लियर। तो ये सीड्स के ऊपर नहीं, ये है कि वही एडिबल ऑयल जनरली हमारा प्लांट से ही हमें मिलता है ज्यादातर। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं सीसम, मीन्स तिल, सीसम, तो सीसम से हमें क्या मिलते हैं, सीसम ऑयल। तिल का तेल, आपने सुना होगा तिल का तेल, क्लियर, सो जनरली पेन में यूज किया जाता है लगाने के लिए। तो ये हैं कुछ एडिबल ऑयल्स जो हमें प्लांट्स से ही मिलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, क्लियर। चलिए, तो ये तो थी सोर्सेस फूड के प्लांट से, जो हमें प्लांट से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें एनिमल से कौन कौन से मिलते हैं। क्लियर, सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फूड फ्रॉम एनिमल्स। इसे नोट कर लिया था ना, फूड फ्रॉम एनिमल्स। क्लियर, फूड फ्रॉम एनिमल्स। देखो कौन कौन से हैं। पहला होता है मिल्क। सो जनरली हमें किससे मिलता है, काओ, गोट, बफेलो से, इनसे हमें वो मिल जाता है। सो मीन्स ये मिल्क जो है ये एनिमल से मिलता है, और इसी फूड से, इसी मिल्क से हम कितने सारे फूड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पनीर, मुंह में पानी आ गया। दूसरा कर्ड, मीन दही। तीसरा घी। और क्या बनाते हैं, बहुत सारी चाय, बहुत सारी चीजें बनाते हैं हम मिल्क से। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड देखें, सेकंड हम क्या करते हैं, एग हम जनरली किससे लेते हैं, हैन से या डक से। क्लियर, सो एग भी हमारा कैसा फूड है, ये फूड तो है लेकिन ये एनिमल से मिलता है, प्लांट से नहीं मिलता। थर्ड अगर हम देखें दैट्स का मीट मीन्स एनिमल फ्लैश, क्लियर, मीन्स मांस का टुकड़ा। क्लियर, सो जनरली अगर आप काऊ, गोट, बफेलो, इनको अगर आप खा रहे हैं, क्लियर, आप नहीं, मीन्स अगर इंसान इन्हें खा रहा है तो जनरली उसको क्या कहेंगे कि वो मटन खा रहा है। क्या खा रहा है, मटन। वहीं अगर, क्लियर, वहीं अगर मान लीजिए वो, एक सेकेंड, सॉरी, ये मटन नहीं होगा। अगर वो गोट, बफेलो, क्लियर, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
अगर काऊ और बफेलो को खा रहा है, क्लियर, काऊ और बफेलो को खा रहा है तो उसे बीफ कहेंगे कि वो बीफ खा रहा है, क्लियर। अगर आप गोट, शिप इन्हें खा रहे हैं तब उसे मटन कहा जाएगा, क्लियर, तब उसे क्या कहा जाएगा, मटन, क्लियर, याद रखिएगा इसको। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर ह्यूमन बीइंग पिग खा रहा है, पिग मीन्स सुअर, तो उसे क्या कहेंगे, पॉर्क, पॉर्क, क्लियर, स्पेलिंग देख लेना इसकी यार, पॉर्क, हाँ इसे ऐसे कुछ कहते हैं, क्लियर। सो ये थे फूड जो एनिमल से मिलते हैं हमें, और अभी बहुत कुछ है, देखो जरा, और 2-3 फूड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी फूड, समुद्री फूड, इसे हटा दें। जैसे फोर्थ अगर आप देखें सी फूड, मतलब जैसे आपका हो गया फिश, तो जनरली कुछ फिश खाते हैं, क्लियर, कुछ क्रैब खाते हैं, और सी फूड बहुत सारे होते हैं, क्लियर, कुछ स्नेक्स भी खाते हैं कोई, क्लियर, ऑक्टोपस खाया जाता है, तो जनरली क्या है, सी फूड, क्लियर। सो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद फिफ्थ जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विच इज हनी, क्लियर, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर ढंग से समझाऊंगा। हनी, जो हनी है वो जनरली एनिमल से हमें मिलता है। अब आप कहेंगे सर क्या बकवास कर रहे हो, एनिमल से कैसे मिलता है, क्लियर, देखो यार एनिमल से ही मिलता है। होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना, जो हनी है वो कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टेड बाय हनी बी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये एक फूल है, देखो क्या फूल बना रहा हूं मैं, और हनी बी क्या काम करती है, इस फूल के ऊपर बैठ के इस फ्लावर में एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेक्टर, क्लियर। सो फ्लावर कंटेन, या फिर ऐसा लिख देते हैं, क्लियर, या फिर ऐसा लिख देते हैं कि हनी बी सक्स nectar, a liquid from flowers called nectar, क्लियर। सो हनी भी क्या काम करती है, वो जहाँ आपने देखा होगा ना कि फ्लावर्स में वो जाती है, फ्लावर्स में जाने के बाद फिर वहां से एक लिक्विड चूसती है, लिक्विड को सक करती है, और वो लिक्विड जनरली क्या होता है, नेक्टर, क्लियर, आप इसे याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्टर। फिर ये जितना भी नेक्टर है ये कलेक्टेड किया जाता है, क्लियर। सो नेक्टर जो है कलेक्टेड बाय हनी बी इन हनीकॉम्ब, क्लियर। और इस नेक्टर को यूज किया जाता है, नेक्टर यूज्ड हैज हनी, क्लियर, ये नेक्टर यूज किया जाता है एज हनी, क्लियर। ये है हमारी हनी की सस्ते। तो होता क्या, देखो मधुमक्खी है, मधुमक्खी जनरली होती है, क्लियर, ये फ्लावर में जाके इनका रस निकालती है, हनी बीज, क्या रस निकालती है, और फिर रस लेके अपने हनीकॉम्ब मीन्स अपने घर में मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसमें फिर वो इकट्ठा करती है एज अ हनी। सो हनी जनरली किससे बनता है, नेक्टर से होता है, क्लियर। और फिर इंसान क्या काम करता है, उनके छत्ते को निकालता है, फिर वहां से हनी को निकाल देता है, और फिर हनी आपको दिया जाता है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये कुछ फूड थे, सोर्सेस थे जो हमें एनिमल से मिलते हैं, कुछ हमें प्लांट से, जो हमने पहले डिस्कस करा। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स का फूड कैसा होता है, मीन्स प्लांट कैसे खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल कैसे खाना खाते हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए प्लांट फूड या फिर फूड ऑफ प्लांट।
अगर आप ध्यान से देखें किसी भी प्लांट को, ये प्लांट है, क्लियर, अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमें इस प्लांट को नहीं देखना, हमें देखना है इसके कॉन्सेप्ट को। कोई भी प्लांट है वो खाना कब बनाएगा, जब उसके पास क्या होगी, उसके पास जब क्या होगी, एक अच्छी खासी होगी सॉइल। उस सॉइल में आप पानी डालें, क्या डालें, पानी डालें, वाटर, फिर उसके बाद ऊपर से सनलाइट उसको मिले, सनलाइट उसको मिले, तब जाके प्लांट अपना खाना बनाएगा, क्लियर। और भी चीजें होती है, जैसे अगर आपको पता हो, हम जो छोड़ते हैं सांस जो छोड़ते हैं वो जनरली क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इतनी सारी चीजें जब किसी प्लांट को मिलेगी, जब वो जाके अपना खाना बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप पानी डाल नहीं रहे तो सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो कोई फायदा नहीं, मर जाएगा प्लांट, क्लियर। अगर वो मिट्टी के अंदर ही नहीं है तो उगेगा ही नहीं, पहली बात तो, क्लियर। अगर सनलाइट नहीं है तब भी वो यही कहानी होगी। तो कोई भी प्लांट है उसको सनलाइट चाहिए, क्लियर, उसको वाटर चाहिए, उसको सॉइल चाहिए, और उसको फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन भी चाहिए, जिससे वो अपना खाना बना सके, क्लियर। सो इस जनरली अगर आप ध्यान से देखें, सो प्रोसेस बाय विच प्लांट makes own food called photosynthesis, फोटोसिंथेसिस, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि इंसान अपना खाना कैसे बनाता है, कुकिंग से, क्लियर। सो ह्यूमन बीइंग्स कि किस प्रोसेस को फॉलो करता है अपना खाना बनाने के लिए, कुकिंग को। उसी तरीके से आपका जो प्लांट है वो कुकिंग फॉलो नहीं करेगा, उसके बाद गैस नहीं है कि वो आग लगा के भैया खाना पका रहा है, नहीं, वो फोटोसिंथेसिस को यूज करेगा, ठीक। फोटोसिंथेसिस आप आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ओके। तो ये थे हमारा प्लांट का फूड का। अब हम बात करते हैं एनिमल्स कैसे फूड खाते हैं। देखो जरा, तो अगर आप ध्यान से देखें सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व करें, तो आप ये देखें, आपने ये देखा होगा कि कोई जानवर सिर्फ मांस खाता है, कोई जानवर सिर्फ प्लांट्स खाता है, और कोई हम जैसा इंसान सब कुछ खाता है, क्लियर। सो अगर आप बात करें एनिमल फूड की, so different animals eat different type of food, clear. So different animals eat different type of food. Different type of food. Different animals eat different type of food. फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल कुछ अलग चीज खाता है, कोई एनिमल कुछ अलग चीज आता है, तो इसी खाने की उस पे एनिमल्स को क्लासिफाई करा गया है इन 3 वे। तो एनिमल्स जो हैं उन्हें क्लासिफाई करा गया है 3 पार्ट्स में। पहला कौन सा है, हर्बीवोरस, क्लियर, पहला है हर्बीवोरस। सेकंड है कार्निवोरस, तीसरा है ओमनीवोरस। सो एनिमल जो है वो डिवाइड हुए हैं उनके खाने की उस पे ऑन द बेसिस ऑफ फूड, टाइप ऑफ फूड्स, किस तरीके का वो खाना खाते हैं उसके हिसाब से एनिमल्स को क्लासिफाई करा है, बांटा है 3 टाइप्स में, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। अब ये होते क्या है, एक एक करके देखते हैं।
हर्बी का मतलब होता है प्लांट और वॉरस का मतलब होता है ईटर। तो हर्बी वॉरस की डेफिनेशन क्या हुई? दोज एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं और किसी को नहीं खाते, उन्हें आप क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके साथ सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान लीजिए एलिफेंट है, जेब्रा है, क्लियर? और कौन कौन सा है? जिराफ है, एंड सो ऑन। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं ये हर्बीवोरस कहलाए जाते हैं। ये प्लांट तो खाते हैं लेकिन और कुछ नहीं खाते, क्लियर? वहीं अगर आप बात करें कार्निवोरस की, तो कार्नी मीन्स मीट, वोरस मीन्स ईटर, मीन्स जो सिर्फ मीट खाएंगे। सो दोज एनिमल्स ओनली ईट मीट, ओनली ईट मीट, क्लियर? सो सिर्फ और सिर्फ मीट को खाएंगे और किसी को नहीं खाएंगे, उनको आप कहते हैं कार्निवोरस। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं आपकी नजरों में, जैसे जंगल का राजा लायन, नॉट टाइगर, टाइगर, स्नेक एंड सो, क्लियर? ईगल भी होता है। ओमनीवोरस की बात करें, ओमनी मीन्स ऑल, वोरस मीन्स ईटर, मीन जो सब कुछ खा ले अच्छे बच्चों की तरह, उन्हें आप क्या कहते हैं? ओमनीवोरस, क्लियर? ईट क्लियर? एग्जाम्पल देखें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग। अगर आप बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो वो कार्निवोरस भी है, मतलब सॉरी, वो मीट को भी खा सकता है और वो प्लांट्स को भी खाता ही, अभी हमने डिस्कस करा। उसके बाद आपके डॉग हो गए, कैट हो गई, ये कुछ, क्लियर? सो बच्चों, ये था हमारा पूरा चैप्टर कि फूड के सोर्सेज क्या है, फूड की डेफिनेशन क्या है, फूड एनिमल्स की क्लासिफिकेशन क्या है, सब कुछ, क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो अगर आप एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देखें तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि डू यू फाइंड दैट अ लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर? सो इसका आंसर अगर आप देखें नीचे आपको दिख जाएगा। तो इसका आंसर जनरली आप क्या लिखेंगे कि नो, ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। भाई सारे एनिमल जो है वो एक तरीके का खाना नहीं खाते। और इसके आगे भी आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई हर्बीवोरस ये होते हैं, कार्निवोरस। ये आंसर पहले क्वेश्चन का है, ठीक है? वहीं अगर आप बात करें दूसरे क्वेश्चन की, सो नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, क्लियर? तो 5 प्लांट्स बताइए और उनके पार्ट्स बताइए जो हम खाते हैं। सो अगर आप दूसरे का आंसर देखें तो दूसरे का आंसर क्या है? जनरली आपको दिखेगा, देखो बनाना का हम फ्लावर खाते हैं, क्लियर? सो एप्पल ट्री का हम फ्रूट खाते हैं, ओके? वीट का हम सीड खाते हैं। तो जनरली आपको इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, क्लियर? उसी तरीके से आपका जो एक्सरसाइज का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप उसे खुद ट्राई कर सकते हैं, क्लियर? अगर आपसे नहीं हो रहा तो अगेन उसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिलेगा, क्लियर? कोई डाउट स्टूडेंट्स? सो आई होप आज के लिए इतना ही, क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कीजिए। अब मैं शेयर क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। तो जितना आप ज़्यादा, जो आपने कुछ भी सीखा है यहाँ से, तो जब आप दूसरों को दोगे, दूसरों को इस वीडियो को शेयर करोगे, तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, क्लियर? तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं एक और लेकर आऊँगा आप प्यारे बच्चों के लिए। जब तक के लिए गुड बाय।